सपना हुआ साकार। 2008 में मैंने अनुपम अपार्टमेंट्स में सत्संग जाना शुरू किया और मेरा घर अनुपम से एक सड़क पार करके ही पड़ता था। मन घर की कलेशों से परेशान था। सत्संग रोज़ाना जाती थी लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे सोकर आ गई हूँ। ज्ञान में बोरियत लगती थी। अच्छा तब लगता था जब वहाँ भगवान जी, प्रमिला भगवान की बातें चलती थीं। प्रत्यक्ष रूप से कभी भगवान से मिलना नहीं हुआ था, लेकिन रोज़ रोज़ उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। समय बीतता गया, अंदर का बर्तन जो गंदा था साफ होता गया। समझ आने लगा कि जहाँ जहाँ मैं कुछ बन कर बैठ जाती हूँ वहीं दुख पाती हूँ, लेकिन इस मैं को कैसे हटाऊँ यह समझ नहीं आता था। एक दिन सत्संग में बात चली, भगवान अक्टूबर 1999 में अनुपम आए थे और थोड़े दिन रहे थे। यह सुनते ही आंखों से पानी एक झरने की तरह बहने लगा। वहाँ सत्संग में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर भगवान जी की फ़ोटो के आगे खूब रोई। अक्टूबर 1999 में मेरी शादी हुई थी। भगवान मुझसे केवल एक सड़क भर की दूरी पर थे। एक करुण पुकार अंदर से निकली, हे परमात्मा, क्या तुझे मैं याद नहीं आई? क्यों इतनी पास आकर भी तुम मुझे नहीं मिले? कहते हैं ना, बच्चा रोए और माँ का वात्सल्य न उमड़े, ये हो नहीं सकता। मुझे वहीं उनकी फ़ोटो के आगे रोते रोते नींद आ गई। सपने में देखा एक लंबे कद वाला नवयुवक भगवान जी के पास खड़ा है और प्रमिला भगवान गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हैं। वो नवयुवक मुझे इशारा करके पास बुलाते हैं और भगवान से मिलवाते हैं और कहते हैं, भगवान यह आपसे मिलना चाहती है। भगवान मुझे कसकर गले लगाते हैं। इतने में मेरी आँख खुल गई। मन में सवाल उठा, वो लंबे कद वाला नवयुवक कौन था? उसी दिन शाम को एक आंटी का फ़ोन आया कि कल हम भैया जी के पास जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी? इस तरह मैं भैया जी के पास पहुंची। बहुत सी कहानियाँ पढ़ते थे कि फलानी देवी या देवता ने सपने में दर्शन देकर राजा को मंदिर बनवाने के लिए कहा। हम भी वही सभागे हैं जिन्हें खुद परमात्मा ने सपने में आकर अपने तक आने का मार्ग बताया, वरना हम जैसे उन्हें कभी ना ढूंढ पाते। जैसे ही मैं पहली बार आनंद सागर पहुंची और भैया जी को देखा तो अपना सपना समझ आ गया कि यह तो वही हैं जिन्होंने सपने में मुझे भगवान से मिलवाया था। वही ऊंचा लंबा कद और वही लंबा सा कुर्ता। हैरानी भी हो रही थी, साथ ही मन में उठे सवालों का जवाब सामने भैया जी के रूप में था। मैंने भैया जी से बोला, जब भगवान थे तो मैं उनसे नहीं मिल पाई। भैया जी ने कहा, भगवान भी कहती हो और थे भी कहती हो। भगवान के साथ कभी थे शब्द नहीं लगाया जाता। उस दिन उनके इस वाक्य ने मेरी मैं का मानो छेदन कर दिया था। मुझे उस दिन ऐसा लगा कि जिस सच की मुझे प्यास थी वो सच पिलाने वाला मुझे मिल गया है। इस तरह अपने रहबर से हुई प्रथम भेंट मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरा सपना साकार हो गया और मुझे दिव्य अनुभूति दे गया। मेरी क्या औकात जो मैं तुझे ढूंढ पाता, अगर तू मुझे अपना पता ना बताता। मुझ अंधे का रहता सदा अंधेरों से वास्ता, कर तू मुझको रोशनी ना दिखाता। सदा भटकता भावों के गहरे सागरों में, गर तू मुझको राह ना दिखाता। तेरे दर्शन कर पाऊँ मेरी क्या थी लियाकत, गर तू मुझे दिव्य दृष्टि ना देता।